ये है, लेकिन नक्सल तंत्र का कोई जवाब और कोई उपाय ये तंत्र नहीं निकाल पाया है। ये कैसा तंत्र है? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं सिंपल शर्मा बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश का घाट से। हाँ सर, इस देश में सही लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। मनमोहन सिंह एक गूंगे प्रधानमंत्री के तौर पर हैं आज। धन्यवाद। ये एक तंत्र में रहने वाले दो प्रकार के लोग, जब बुराई और अच्छाई का सामना होता है तो देखिए क्या होता है नाना पाटेकर के स्टाइल में। आओ साहब आओ, आपको इधर देखकर अपन बहुत खुश हुआ। अब हम सब एक हैं, वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान। अब हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है। यह है ना, ये इसमें ईमान है, सच्चाई है, मेरा पसीना है। और ये खून है ना, ये तुम्हारा नहीं, उन गरीबों का चूसा हुआ है, निर्दोषों का चूसा हुआ खून है। ये अपने मतलब के लिए उनका खून चूसते हो और उनके मतलब के लिए मैं तुम्हारा खून पीता हूं। यह फर्क है मुझ में और तुझ में। मौत के डर की वजह से तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते, मैं आराम से सोता हूं। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां का सर झुका हुआ होता है, मेरी वजह से मेरी मां का सर अगर कहीं होगी उसको पता चलेगा, आसमान को छुएगा। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। मुझे मालूम है मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। समझे? ये है फर्क। यह है फर्क, और इस फर्क में आप कहा है, आपका क्या फर्क है आपको सोचना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सवाई माधोपुर राजस्थान से दिलीप सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए। आज लोकतंत्र नहीं है, सबसे पहले तो ये विदेशी तंत्र है, क्योंकि सोनिया गांधी जी विदेशी हैं। इनको इनकी मातृभूमि से प्यार है, भारत भूमि से प्यार नहीं है। दूसरी बात, ये परतंत्र है, क्योंकि सैनिकों की गर्दनें कट जाने के बाद, सिर कट जाने के बाद अमेरिका इनको बोल देता है कि चुप रहो, कुछ नहीं करना है, शांति से सुलझाना है इस मुद्दे को। तो हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे जो राजनेता है, वो चुपचाप चुप्पी साध लेते हैं। गांधी जी ने कहा था लोकतंत्र से राम राज्य की कल्पना की थी उन्होंने। तो वो राजतंत्र राम राज्य लोकतंत्र था, जिसमें एक लोक के कहने पे माता सीता को वनवास किया। ये लोकतंत्र नहीं, ये मर्यादित राजतंत्र है। इसमें राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने पे मां रोती है। वो माताएं क्या माताएं नहीं थी? पृथ्वीराज चौहान जब मरने गए, शिवाजी जब मरने गए, महाराणा प्रताप जब मरने गए, वो माताएं माता नहीं थी। ये माता है कि जो एक बार उपाध्यक्ष बनाने पे ही रोने लग जाती है। सुजाता व रामदेव के ऊपर कार्रवाई की जाती है इस लोकतंत्र में, और शहीद स्मारक पे जो लात मारते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इस देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो पता नहीं क्या तंत्र है, परिवार तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है, कुछ भी नहीं। इसको उखाड़ के फेंकना होगा भारतीय जनता को। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। ये मिट्टी का माधव बिछाया हुआ है, ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए। तो ये तो अंधे के बराबर बैठा हुआ। नमस्कार जी। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि कम से कम पहला एक राष्ट्रवादी चैनल देखने को मिला जो कम से कम समाज की बात करता है, इस देश की बात करता है, जो इस देश के जिंदा रहने की बात करता है। अदरवाइज अभी तक जितने भी चैनल हैं वो कांग्रेस के गुणगान करते हैं और वही बातें बोलते हैं जो कांग्रेस में देखना चाहती है, जो इस सरकार की। लेकिन अच्छी बात, पहली बार जो चीज हम सोशल मीडिया में करते थे, जो हम सोशल मीडिया में डिस्कस करते थे, जो देखते थे, आपने वो चैनल के माध्यम से लोगों को, आम जनता को दिखानी शुरू की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह आम आदमी का चैनल है। हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो ना हो, बिंदास बोल में सुदर्शन में लोकतंत्र है, इसलिए आप यहां पर अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत कड़वे भाषा में जिनके खिलाफ बोला जाता है, हम उनको भी कहते हैं, उनके समर्थकों को भी कहते हैं कि अगर आप सही है, सच्चे हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आपको भी हम मौका देंगे, क्योंकि ये यहां लोकतंत्र है। अगले कॉलर। नमस्कार।
हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करते हैं वो आज के दौर में पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। उन भ्रष्टाचारियों का यहाँ पे कब्जा हो चुका है। इस प्रकार के भ्रष्टाचारी जो कब्जा हो जाता है तो उनको हटाना बहुत जरूरी हो गया है। आप आज का उदाहरण देख लीजिए, एक नंदी के भाषण में कितना बवाल मच गया है, जबकि वही हिंदू को आतंकवादी बोलते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया ठीक से नहीं हो पाई है। उन दोषियों पे अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन एक जातिवाद के कारण मात्र बनता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब धर्म के ऊपर जाति हावी हो गई है और लोकतंत्र के ऊपर भी भ्रष्टाचार हावी हो गया है। बिल्कुल। इस प्रकार की जो व्यवस्था है हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मैं धन्यवाद दूंगा सुदर्शन चैनल का, इस प्रकार के कार्यक्रम दिखाते हैं और हमें जागरूक करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ा अगर कुछ है तो राष्ट्र है, सबसे बड़ा अगर कुछ है तो देश है, धर्म उसके बाद है। अगर धर्म, ये देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ बचेगा, धर्म अगर नहीं बचेगा तो जाति कहाँ बचेगी, और जाति नहीं तो आपके ये स्वाभिमान कहाँ से बचेंगे। ये सारी चीजों में स्वाभिमान लगाने के बजाय इस स्वाभिमान को लगाइए राष्ट्र के साथ। राष्ट्र सर्वोपरि मानिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पर भेद करने वाले बाहर के विचारवंत कहीं आते हैं। हमारे यहाँ के भी तथाकथित विद्वानों को, विचारवंतों को, साहित्य को, पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को ऐसे ऐसे इनपुट देकर उनके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट निकाले जाते हैं जिससे कि इस देश में भेद निर्माण हो, भेद निर्माण हो, विरोधाभास निर्माण हो, दो मनों में दुनिया निर्माण हो। लेकिन ये नहीं होने दी। राष्ट्र के लिए इसको एक रखना जरूरी है। हमारे लिए इस देश का हर वो नागरिक जो इस तिरंगे का सम्मान करता है, इस भारत भू को अपनी मातृभू कहता है, इसको पितृभू कहता है, वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बोलिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस तरह का आपने कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। लोकतंत्र का जहाँ पे हम जब निर्माण हुआ था तो ये उसके निर्माण के लिए आवश्यक देने वाले भी पढ़े लिखे हों और जो नेता है जो हमारे वो भी पढ़े लिखे हों, मगर इस तरह का यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज नहीं है। तो मैं सबसे पहले सरकार से, जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम एक ऐसा कानून तो बना दें कि जो नेता चुनाव लड़े कम से कम ग्रेजुएट तो हो, और इसके साथ साथ वोट देने वाले की भी शिक्षा का कोई ना कोई प्रावधान इसमें अवश्य किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, ये कैसा लोकतंत्र है जिस तंत्र में एक साथ खड़े होने वाले उम्मीदवार में उम्मीदवार जीतता है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट दूसरे लोगों को पड़ते हैं। ये नियम होना चाहिए कि कुल मिलाकर जितने वोट पड़े हैं उसमें आधे से ज्यादा वोट जिसको पड़ते हैं वही विजय होगा। अगर वो वोटों का प्रतिशत भी इस कंडीशन के ऊपर अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो उसका उस क्षेत्र का लोक प्रतिनिधि नहीं कहा जाएगा। अगले कॉलर। नमस्कार। जय हिंद जी। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, नाम मात्र का लोकतंत्र है। गोरे लोग तो हमारे देश से चले गए, परंतु ये देश है ना भारतीय राजनीतिकों का गुलाम हो चुका है। और आज भी हम इन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं सर। और मैं कहना चाहता हूँ, सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी लो, कोई पाक साफ नहीं है। मेरी बात सुनो, अंग्रेजों ने तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इसके अलावा कई सुधार किए थे, परंतु हमारे राजनेताओं ने क्या किया है? इन्होंने जाति पाति का आपस में नारा देके सबको अलग अलग बांट दिया है और इन्होंने अपना विकास किया है। सारा जो विदेश हमारे देश का धन था वो विदेशों में विदेशी बैंकों में जमा करवाया है। और सर, इसके लिए देश का नेता नहीं, युवा भी जिम्मेवार। आप बताओ, हमारे युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मनाती है लेकिन वो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस कभी नहीं मनाते हैं। उस वैलेंटाइन डे पे तो फूल बांटते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उस पे कोई प्रोग्राम नहीं करते। और हमारे देश में जब गृह मंत्री कोई बयान देता है तो उसको तूल नहीं दिया जाता। और छोटे से बयान को आज देखिए, किसी पत्रकार ने, पता नहीं साहित्यकार ने बयान दिया है, उसको सभी पार्टियां उसकी आलोचना कर रही हैं। लेकिन मैं ठीक है, उसने बयान दिया है, बड़ी उसका बयान अच्छा नहीं था, जाति पाति पे था, ओबीसी कोटे पे था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन गृह मंत्री के बयान को भी तो तूल देना चाहिए ना। और धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। हाँ नमस्कार जी। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में आज इतना भ्रष्टाचार, इतना ये हो रहा है और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आज हमारे देश के, हेलो, बिल्कुल,
आज हमारे देश के जवान का सर काट के ले गए, उसके बारे में कोई नहीं बोला। और आज एक छोटी सी बात को लेकर इतना बवाल हुआ। हमारे हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि सोनिया गांधी जैसे विदेशी होकर और हमारे कांग्रेस, इतनी पुरानी कांग्रेस होते हुए भी सोनिया गांधी को आज क्या नाम है देश के सर्वोपरि बना रखे और काम खुद करते और नाम सोनिया जी, हमारे सोनिया जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। सोनिया जी हमको सब सिखा रही है। इस धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि किस कारण से हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जश्न के बाद हम अपने कर्तव्य को भूलते हैं। हम लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं, लेकिन उसके बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने के उपाय ढूंढते रहते हैं। लोकतंत्र में व्यवस्था को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश, हम व्यवस्था को अपने स्वार्थ और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। इससे पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है, जिसमें सभी को न्याय नहीं मिल पाता। खुद स्वार्थ के लिए लोकतंत्र के अधिकारों को भूलते, हमारे संविधान में लोकतंत्र की प्रस्तावना में जो बातें कही गई है, हम उनको जानते हुए भी अपने कर्तव्य में उसे अनदेखा करते रहते हैं। मन में ये सोच कि कानून हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए। जब हम कोई भी गैरकानूनी कार्य करते हैं, तब हमारे मन में यही आता है कि हम तो कानून को अपने तरीके चलाएंगे, ये कानून का झमेला तो दूसरे लोगों के लिए है। हमारे मन में हमेशा सामाजिक छोटे बड़े की भावना। अगर हम संपन्न हो गए तो सोचते हैं कि सभी अधिकार हमारे हैं, केवल हम ही सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे। हम चलते हैं स्काइप पर। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्ते। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हाल ही में शिंदे जी ने जो कमेंट दिया आरएसएस पे, मैं खुद एक आरएसएस का एक संघ में कभी रहा हूँ, स्वयंसेवक, और उसने कभी कोई रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बोलने की कभी कोशिश नहीं की, हमेशा देश के गठन के लिए ही बात की है। और देखिए जो कांग्रेस जो हमेशा सेक्युलर की बात करती रहती है, वही खुद एक्चुअली रिलीजन के रिलेटेड में तोड़फोड़ मचाना चाहती है। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं जापान से बोल रहा हूं जी। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। हाँ, मालेगांव से सुरेश पटेल बोल रहा हूँ। बोलिए। लोकतंत्र के लिए एक बात कहना था कि जितने भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं उनके लिए मिनिमम एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है इकोनॉमिक के अंदर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। मैं मथुरा जिला से बलराम बोल रहा हूँ जी। बोलिए बलराम जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहता हूँ ये तो सिंहासन गांधी का शासन है चोर बाजारों का। लगता है आने वाला है मौसम फिर से अंगारों का। आगे ये कहूंगा कि आपस की लड़ाई से ये दरार पड़ी है। कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं। बोलिए बोलिए। आपस की लड़ाई से ये दरार पड़ी है, नेताओं की खींचातान से